ओके, तो हेडिंग दो जरा एक। आज लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, राइट। इंट्रिंसिक का मतलब था प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर में आपके पास सिलिकॉन क्रिस्टल आ गया, जर्मेनियम क्रिस्टल आ गया। एक्सट्रिंसिक में मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ इंप्यूरिटीज ऐड करूंगा, राइट। तो इंप्यूरिटीज ऐड करने से या तो सेमीकंडक्टर बन जाएगा पी टाइप या फिर सेमीकंडक्टर बन जाएगा एन टाइप। अब ये पी और एन का मतलब भी समझा देता हूं। पी का मतलब मैं ये बोल सकता हूं पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, और एन टाइप का मतलब मैं बोल सकता हूं यहां पर नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। एक चीज को समझने की कोशिश करो जरा यहां पर कि इंप्यूरिटीज कैसे ऐड की जा सकती है। मैंने आपको यह बोला था कि या तो मैं ऐड करूंगा 13th ग्रुप या फिर मैं ऐड करूंगा 15th ग्रुप। किसके अंदर ऐड करूंगा? 14th ग्रुप एलिमेंट के अंदर। 14th ग्रुप एलिमेंट यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। अगर हम पी टाइप को समझने की कोशिश करें, सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टाइप बनाना है, यानी कि उसके अंदर मुझे नंबर ऑफ होल्स को नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से ज्यादा करना है, राइट। कैसे किया जा सकता है ये देखिए। अगर हम सिलिकॉन का क्रिस्टल ले कुछ ऐसे, और इस सिलिकॉन क्रिस्टल में मैं 13th ग्रुप एलिमेंट डाल दूं, थर्टींथ ग्रुप में क्या आ सकता है अपने पास? एल्यूमिनियम। मैं क्या करता हूं यहां पर एल्यूमिनियम डाल दिया ऐसे, यहां पर एक एल्यूमिनियम डाल दिया, यहां पर भी चलो एक एल्यूमिनियम डाल दिया। इससे ये समझ आ रहा है कि यार एक एल्यूमिनियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इट कैन मेक ओनली 3 बॉन्ड्स। तो यहां पर बॉन्ड बन जाएगा, यहां पर भी बॉन्ड बन जाएगा, यहां पर भी बॉन्ड बन जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन के पास और तो कुछ नहीं है, तो यहां पर क्या रह जाएगी? एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी बाय डिफॉल्ट। एक वैकेंसी का मतलब यहां पर क्या क्रिएट हो गया? एक, इसको मैं पॉजिटिव ऐसे लिख देता हूं, यहां पर क्या क्रिएट हो गया? एक पॉजिटिव चार्ज, वैकेंसी। सेम वे में यहां पर एल्यूमिनियम बॉन्ड बना लेगा, यहां पर बॉन्ड बना लेगा, यहां पर भी बॉन्ड बना लेगा। शायद हो सकता है यहां पर वैकेंसी क्रिएट हो जाए। एल्यूमिनियम यहां पर बॉन्ड बना लेगा, यहां पर बना लेगा, यहां पर हो सकता है कि वैकेंसी क्रिएट हो जाए। तो जब मैंने इंप्यूरिटीज डाली, 13th ग्रुप की इंप्यूरिटीज जैसे मैंने डाली इसके अंदर, बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ होल्स 0 केल्विन पर भी इसके अंदर प्रेजेंट है। जनरली जब प्योर सेमीकंडक्टर था तो 0 केल्विन पर कोई भी फ्री चार्ज नहीं था, लेकिन जब मैं सेमीकंडक्टर में इंप्यूरिटीज ऐड करूंगा तो 0 केल्विन पर नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। या मैं ऐसा बोल दूं कि जब मैं टेम्परेचर बढ़ा भी दूंगा, नंबर ऑफ होल्स का अमाउंट तो वैसे भी ज्यादा रहेगा हमेशा। इलेक्ट्रॉन्स निकल तो जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ होल्स के पास तो पहले से एडवांटेज है, पहले से ज्यादा है ये तो, ठीक है। ये कुछ ऐसे है कि एक 25 बच्चों की क्लास थी, 25 बेंच थे। उस क्लास में मैंने 3 बेंच फालतू रख दिए शुरू से ही, तो हमेशा 3 बेंच तो खाली रहेंगे अगर बच्चे कहीं मर्जी बैठ जाए, राइट। तो यही चीज है यहां पर। तो इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, आप लिख लो प्लीज इसको साथ साथ ही। पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है? When we add 13th group element, when we add 13th group element in 15th group, in 14th group, when we add 13th group element in 14th group, additional holes are created. Additional holes are created because only 3 valence electron participate in bond formation. Only 3 valence electron take participation in bond formation. As a result, number of holes
As a result, number of holes become always greater than number of free electrons. As a result, number of holes become always greater than number of free electrons. And you can draw crystal like this. इसके बाद ये क्रिस्टल बना लो, है ना. नंबर ऑफ होल्स बिकम्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड यू कैन मेक दिस क्रिस्टल लाइक दिस. या आप ऐसा बोल सकते हैं कि ट्राईवैलेंट एटम डाल दिए बीच में, एल्यूमिनियम बीच में फिक्स कर दिया. ठीक है. सेम मैं एन टाइप के लिए बना रहा हूं. एन टाइप में क्या होगा, नेगेटिव टाइप तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल से ज्यादा होंगे. कैसे हो सकते हैं, जब मैं 15th ग्रुप एलिमेंट डाल दूंगा या पेंटावैलेंट एटम डाल दूंगा. राइट. क्या कर रहे हैं यहां पर हम, सिलिकॉन 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 और सिलिकॉन, आर्सेनिक आर्सेनिक सिलिकॉन ऐसे डाल दो. आर्सेनिक सिलिकॉन 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 आर्सेनिक सिलिकॉन सिलिकॉन ठीक है. जब 15th ग्रुप एलिमेंट डालूंगा तो इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. इट कैन मेक 5 बॉन्ड्स, बट 5 बॉन्ड्स बना तो नहीं पाएगा. क्यों नहीं बना पाएगा, क्योंकि सिलिकॉन के पास तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है शेयर करने के लिए. एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा. ठीक है. अब आर्सेनिक के केस में क्या होगा, देखो आर्सेनिक ने यहाँ पर कोवलेंट बॉन्डिंग दी, यहाँ पर कोवलेंट बॉन्डिंग दी, यहाँ पर भी कोवलेंट बॉन्डिंग दी और यहाँ पर भी. लेकिन आर्सेनिक के सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो पाए. जो इलेक्ट्रॉन बच गया वो फ्री स्टेट में रहेगा यार बीच में. यहां पर भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में, 4 बॉन्डिंग में. यहां पर भी क्या होगा, 4 बॉन्डिंग में और एक फ्री स्टेट में. तो जो फ्री स्टेट वाले ये इलेक्ट्रॉन्स है, देखो बाय डिफॉल्ट नंबर डेंसिटी ज्यादा हो गई. यानी कि 0 केल्विन पर भी मैं बोल सकता हूं कि जब टेम्परेचर बहुत कम था, 0 केल्विन पर भी कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से फ्री है इसके अंदर. राइट. और हमने पढ़ा भी था कि ऐसे सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर पे तो डिपेंड करेगी, लेकिन इस बात पे भी डिपेंड करेगी कि कौन सा मटेरियल आप डाल रहे हो. जैसे आर्सेनिक डालोगे, आर्सेनिक डालने से यू विल गेट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. एल्यूमिनियम डालने से यू विल गेट नंबर ऑफ होल्स एक्स्ट्रा. सो इस तरह से ऐसे सेमीकंडक्टर को मैं बोलूंगा कि ये हमारा नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो भी जाएंगे तो यहां पर हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल से ज्यादा होंगे. ये कुछ ऐसा हुआ कि 25 बच्चों की क्लास थी, लेकिन बाय डिफॉल्ट बेंच तो उतने के उतने 25, लेकिन बच्चे जो है 25 की बजाय 28 आ गए. राइट. यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल से ज्यादा है. राइट. तो इसको भी हम प्लीज लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए एन टाइप को. इफ पेंटावेलेंट एटम इज या 15th ग्रुप एलिमेंट इज एडेड इन 14th ग्रुप एलिमेंट, if pentavalent atom or 15th group element is added in 14th group element, n type semiconductors are formed. Four out of five valence electron, 4 out of 5 valence electron participate in bonding. So additional electrons remain free. उसके बाद आप ये डायग्राम बना लो. ठीक है. ओके. अगर आप ये लिख चुके हो, अब हम एक और टर्म को समझेंगे. लिखो जरा, डिफाइन डोपिंग एंड हाउ इट इज डन.
डोपिंग का मतलब क्या होता है? डोपिंग मैंने बताया था पहले भी, जब भी कोई बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट होता है तो हर एक खिलाड़ी का डोप टेस्ट होता है। डोप का मतलब क्या होता है? व्हाट इज डोपिंग? डोपिंग का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस है जब हम किसी भी सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटीज ऐड करते हैं, राइट? तो लिखो जरा, डोपिंग सिंपल सी टर्म है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटीज in a pure semiconductor. So what is doping? It is process of adding impurities in a pure semiconductor. Impurities आपको पता है दो तरह की होगी, या तो पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट। So it is process of adding impurities in a semiconductor, pure semiconductor. की पॉइंट बनाओ जरा, डोपिंग इंक्रीजेज कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। जब भी आप किसी सेमीकंडक्टर को डोप करोगे तो उसका नंबर डेंसिटी बढ़ता है, तो मैं बोलूंगा कि डोपिंग करने से हमेशा किसी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ेगी, राइट? तो डोपिंग ऑलवेज इंक्रीजेज कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। जैसे कि जो भी खिलाड़ी या जो भी एथलीट बॉडी में ड्रग्स को इंजेक्ट करता है जो उसका स्टेमिना बढ़ा देता है, राइट? तो वही चीज यहां पर है, सेमीकंडक्टर को अगर बढ़िया तरह से यूज करें तो आप क्या डोपिंग कर देते हो उसके अंदर। और एक चीज और बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट बात है, अपने लिए एन टाइप सेमीकंडक्टर बेटर या पी टाइप? सोचो। एन टाइप इसलिए बेटर है क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और उनको एक्सेलरेट करना आसान है। होल्स हैवी होते हैं साइज में, क्योंकि होल पूरा का पूरा सिलिकॉन एटम साथ में लेकर जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको ड्रिफ्ट कराना आसान है, राइट? तो लिख लो की पॉइंट में, एन टाइप सेमीकंडक्टर आर बेटर देन पी टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर बेटर देन पी टाइप। ठीक, तो डोपिंग करी कैसे जाती है ये भी देख लेते हैं हम। हेडिंग दे दो, एन टाइप सेमीकंडक्टर आर, मतलब की पॉइंट लिख लो, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर बेटर देन पी टाइप, और लिख दो बिकॉज इट इज इजी टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन एज कंपेरिजन टू होल्स। Because it is easy to accelerate electrons as comparison to holes. ठीक है, अब लिखो जरा मेथड ऑफ डोपिंग। डोपिंग कैसे करते, सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटीज ऐड करने का तरीका क्या है? तो फर्स्ट मेथड लिखो जरा, we can add impurity in a semiconductor by melting the atoms। जैसे कि सपोज करो ये एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है, थोड़ा क्यूबॉइडल शेप का, इस तरह से। आपने क्या किया, एल्यूमिनियम की लेयर ली, इसको मेल्ट करना स्टार्ट कर दिया, एल्यूमिनियम को किसके ऊपर? सिलिकॉन के ऊपर। जब आप मेल्ट करोगे तो वो उसको अंदर समा जाएगा ऐसे, ठीक है? आप इसको मेल्ट कर दो एल्यूमिनियम की लेयर को, किसके ऊपर? सिलिकॉन के अंदर। तो इस रीजन में ये वाला रीजन क्या बन जाएगा? बाय डिफॉल्ट पी टाइप बन जाएगा, राइट? तो मेल्ट करके कर सकते हैं। सेकंड लिखो, मेल्ट करके पी टाइप बन जाएगा ना एल्यूमिनियम डालने से। पी टाइप यानी 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, एक होल फ्री रह जाएगा बाय मेल्टिंग एटम ऑन सेमीकंडक्टर। सेकंड लिखो जरा, बाय बोम्बार्डिंग atoms into semiconductor, by bombarding atoms into semiconductor। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक सेमीकंडक्टर की शीट ली, सिलिकॉन की शीट ली, इसके अंदर फास्ट मूविंग एटम्स को थ्रो किया बहुत तेजी से, ताकि वो इसके अंदर पेनिट्रेट हो जाए, पेनिट्रेट होके इसके अंदर फिक्स हो जाए। हजारों करोड़ों फायर कर दो,
इसके ऊपर आर्सेनिक के छोटे छोटे एटम्स के, जिससे क्या होगा, वो अंदर जाकर एम्बेडेड होना स्टार्ट हो जाएंगे और बॉन्ड्स बना लेंगे, राइट। तो बम्बार्डिंग भी एक तरीका है। तीसरा लिखो तरीका, थर्ड मेथड क्या है? थर्ड मेथड ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एक मेटल प्लेट ली, मान लो कि कोई भी हमने एटम लिया, जैसे कि एल्यूमिनियम की बात कर रहा हूं, एल्यूमिनियम लिया, इसके ऊपर हमने क्या लिया, सिलिकॉन, इसके नीचे भी क्या लिया, सिलिकॉन। जैसे कि आपने कभी बर्गर बनते हुए देखा है, ठीक है, ऊपर भी बन नीचे भी बन और नीचे होती है टिक्की। ये जो टिक्की है ये एल्यूमिनियम है, ऊपर और नीचे सेम तरह का सेमीकंडक्टर सिलिकॉन, तीनों की लेयर को आपस में मैच किया और हीट करना स्टार्ट कर दिया ऊपर नीचे से। जैसे आप हीट करोगे तो बीच वाली जो लेयर है ये डिफ्यूज हो जाएगी ऊपर नीचे, और क्या मिल जाएगा अपने को, एक इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो आप इस प्रोसेस को बोलते हो कि बाय, लिखो जरा, बाय डिफ्यूजिंग मेटल पीस in the layers of pure semiconductor, by heating them, ठीक है। तो दिस इज अगेन गुड प्रोसेस। तो ये तीन तरह से आप डोपिंग कर सकते हो, तीन तरह से आप एक प्योर सेमीकंडक्टर को इम्प्योर सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। डोपिंग पे क्वेश्चन एक आधे नंबर का बन जाता है, जस्ट पता होना चाहिए। जैसे कि पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है तो इसमें टर्म्स ही आएगी कि डोपिंग बताओ क्या होती है, या वाई एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर बेटर देन इंट्रिंसिक, तो उसका रीजन क्या है, एक्सट्रिंसिक में नंबर डेंसिटी ज्यादा है, कंडक्टिविटी ज्यादा होगी उनकी, रूम टेम्परेचर पर हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल से ज्यादा होंगे, या नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे, राइट। तो ये बेनिफिट्स है। ओके, सो अब एक और नया टॉपिक करते हैं, ये टॉपिक भी खत्म यहाँ पर कि टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर के। अब लिखो जरा सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात, हेडिंग देकर, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये प्रोसेस समझने वाली है। फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, चलो ये पीएन जंक्शन का मतलब है क्या, ये देखते हैं। अब देखो इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करो। सबसे पहले सेमीकंडक्टर था जो कि प्योर था, ज्यादा कंडक्टिविटी मिली नहीं, अपने को समझ आ रहा है कि सेमीकंडक्टर तो बढ़िया तभी परफॉर्म करेगा जब टेम्परेचर बढ़ाया जाए। फिर उसकी डोपिंग कर दी गई, डोपिंग करने से कुछ कंडक्टिविटी बढ़ गई। फिर एक और खुराफाती दिमाग में आइडिया है कि अब एक काम करते हैं हम ना, एक लेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर, जैसे कि जो मैं यहां पर सेमीकंडक्टर ले रहा हूं ये पी टाइप है। पी टाइप का मतलब इसके अंदर होल्स ज्यादा है, मैं होल्स थोड़े से ज्यादा दिखा रहा हूं अभी, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कुछ कम है, ये डॉट का मतलब इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर मैंने क्या किया, इसके बिल्कुल एंड के साथ यहीं से एक आइडेंटिकल साइज का एन टाइप सेमीकंडक्टर जोड़ दिया और यहां पर हीटिंग कर दी। जैसे हीट जोड़ूंगा और हीटिंग करूंगा ये डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएगा, मिल जाएगा आपस में। जैसे कि वेल्डिंग करते दो मेटल्स, किसी भी दो मेटल को जोड़ने के लिए वेल्डिंग करते हो, मैंने यहां पर वही काम किया। ये था मेरे पास पी टाइप, ठीक है, इसको लिख देता हूं यहां पर, दिस इज पी टाइप। यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, नंबर ऑफ होल्स थोड़े से कम है, ठीक है। ये क्या है यहां पर एन टाइप। जैसे ही मैं पी टाइप और एन टाइप को जोड़ूंगा यहां पर एक चीज समझ आएगी, देखो क्या, इसके पास क्या है, होल्स से ज्यादा, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा। इनको जोड़ने से यहां वाले जो होल्स है, यहां वाले होल्स वो ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे, कहां पर, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ। इधर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, इधर होल्स ज्यादा है,
या मैं ऐसा बोल दूं कि यहां वाले इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे कहां पर, होल्स की तरफ। तो ऐसे देखने को मिलेगा कि इस जगह पर, इस पर्टिकुलर रीजन में एक जंक्शन बन गया। जंक्शन मतलब कि ऐसी चीज जो दो जगहों को जोड़ रही है, जंक्शन ही तो बोलेंगे इसको, जहां पर दो चीजें कनेक्ट हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जंक्शन रेलवे स्टेशन पे उसको बोलते हैं जैसे कम से कम दो रास्ते निकलते हो, पानीपत जंक्शन, जलंधर जंक्शन, अमृतसर जंक्शन, राइट। तो ये एक जंक्शन है और यहां पर क्योंकि पी टाइप और एन टाइप आपस में मिल रहे हैं तो मैं बोलूंगा ये एक पीएन जंक्शन है। इस पीएन जंक्शन में हुआ क्या, यहां पर कहानी कुछ ऐसे चल रही है, इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स होल्स इन पी टाइप। इसको मैं बोलता हूं कि यहां पर डिफ्यूजन हो रहा है एक तरह से। डिफ्यूजन मतलब कि इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज हो रहे हैं, होल्स इधर की तरफ डिफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन थिंक अबाउट नेक्स्ट स्टेप, अगर इलेक्ट्रॉन्स यहां पर डिफ्यूज होना स्टार्ट हो गए और होल्स यहां पर डिफ्यूज होना स्टार्ट हो गए तो देखो कुछ ऐसा होगा। इसको मैं यहां पर बना रहा हूं, कुछ ऐसा होगा। देख, अगर ये वो बाउंड्री थी, जब इलेक्ट्रॉन्स इस जगह पर आएंगे, ये वाली जगह पर, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप में एंटर करेंगे तो आपको लगता है कुछ कि ये वाला हिस्सा थोड़ा सा नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा, इधर वाला। अरे थोड़ा सा नेगेटिव होना, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा थे, लेकिन अब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे धीरे धीरे, तो ये से नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया। अब अगर किसी इलेक्ट्रॉन ने यहां से दोबारा जंप करना होगा, ये शुरू वाले इलेक्ट्रॉन्स में यहां जंप कर गए, ये इधर की तरफ आ गए, जब बाकी के इलेक्ट्रॉन जो पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स है जब यहां आने की कोशिश करेंगे, यहां पर क्या ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज आ चुका है, थोड़ा सा यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स को आने में तकलीफ होगी। यहां पर क्यों तकलीफ होगी, क्योंकि ये फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाना स्टार्ट कर देंगे, ऐसे भगाना स्टार्ट कर देंगे। ओके, सेम वे में पी टाइप से यहां पर कौन जंप करके गया, होल्स। तो मैं ऐसे डॉट डॉट बना रहा हूं, डॉट मतलब कि इस तरह से बना रहा हूं। तो जब ये वाला होल यहां पर जाने की कोशिश करेगा तो एन टाइप के इस रीजन में क्या पॉजिटिव चार्ज पहले से बढ़ चुका है, क्योंकि जो शुरू वाले, देख सीधी सी बात है यार, जब मैं इनको ज्वाइन करूंगा, जो ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन पर्टिकुलर, ये वाला, यहां के इलेक्ट्रॉन्स और यहां के होल्स एकदम ही एक दूसरे को क्या मिल लेंगे, और ऐसा करने से यहां पर क्या डेवलप हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट नेगेटिव 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 चार्ज। यहां पर क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव 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 चार्ज, जिसकी वजह से यहां के होल्स फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करेंगे, यहां के इलेक्ट्रॉन्स फर्दर फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करेंगे। और ये जो डिफ्यूजन है, मतलब ये जो प्रोसेस है मिलने मिलाने की, ये एक स्टेज के बाद रुक जाएगी। जैसे आप ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करते ही आपको लगेगा कि एकदम करंट सा पैदा हुआ, स्पार्क पैदा हुई। स्पार्क क्यों पैदा हुई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहां मूव कर रहे हैं, होल्स यहां पर मूव कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद वो एकदम बंद हो जाएगी। क्यों बंद हो गई, क्योंकि अब ना तो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ सकते हैं, ना यहाँ होल्स यहां पर जा सकते हैं। तो एक बार ना इस बात को हम लिखते हैं और फिर हम दोबारा इसको डायग्रामेटिकली समझेंगे। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ पी-एन जंक्शन, प्लीज राइट डाउन। When a p-type semiconductor layer is joined with n-type, when a p-type semiconductor layer is joined with n-type base to base, base to base मतलब बिल्कुल as it is, head to head, end to end, then p-n junction is formed. You can make a diagram like this, p-n junction, p टाइप और n टाइप को अपने बेस टू बेस जोड़ दिया, जिससे सेंटर में यहां पर क्या फॉर्म हो गया, p-n जंक्शन। इसको प्लीज बनाओ जरा साथ साथ ही, फिर अगला डायग्राम बनाते हैं इसका। इससे अगली स्टेज क्या होगी, अगली स्टेज बनाए, इससे अगली स्टेज कुछ ऐसे होगी।
यहाँ पर ना अगर आपको ज़्यादा बढ़िया डायग्राम बनाना है तो आप ब्लू और ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हो। ब्लैक से आप इलेक्ट्रॉन्स दिखा दो, ब्लू से आप होल्स दिखा दो, ताकि आपको डायग्राम में क्लैरिटी मिले। क्योंकि ये डायग्राम बार बार बनेंगे, बहुत बार बनेंगे। तो यहां पर मैं ये कहानी बताना चाह रहा हूं कि जैसे ही आप जोड़ोगे, इलेक्ट्रॉन्स यहां पर मूव करेंगे, होल्स यहां पर मूव करेंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम से पहले ना एक बात लिख लो जरा। ऑन कनेक्टिंग पी एंड एन सेमीकंडक्टर्स, ऑन कनेक्टिंग पी एंड एन सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टाइप and holes from p type, electrons from n type and holes from p type start moving towards each other, starts moving towards each other, and due to this movement स्मॉल डिफ्यूजन करंट इज फॉर्म्ड। डिफ्यूजन करंट बनेगा इससे, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। ड्यू टू दिस मूवमेंट स्मॉल डिफ्यूजन करंट इज फॉर्म्ड। क्योंकि जब भी चार्ज मूव करता है तो करंट बनेगा, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस करंट। तो वो जो आपको स्पार्क्स नजर आ सकती है, ये जो हल्का सा करंट बनेगा, उस करंट का नाम है कि डिफ्यूजन करंट। कल को पेपर में डेफिनेशन आ जाए कि व्हाट इज डिफ्यूजन करंट, तो आप बोल सकते हो इट इज दैट करंट विच इज फॉर्म्ड इन पीएन जंक्शन रीजन बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, राइट। सो यू कैन राइट लाइक दिस। ओके, सो मेक दिस डायग्राम नाउ। इस डायग्राम को बनाइए जरा। इसके आगे की कहानी भी बताता हूं फिर क्या होगा उसके बाद। ओके, तो इस बात को ऐसे समझते हैं हम अब कि देखो यार, स्टार्टिंग में क्या था, मतलब हमने सेमीकंडक्टर को जब शुरू से पढ़ा, पहले 0 केल्विन पर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री होल्स, पहले कुछ भी नहीं था। एक प्योर सेमीकंडक्टर के पास 0 केल्विन पर कुछ भी नहीं था, भिखारी था, बिल्कुल गरीब था, सड़क छाप। उसके बाद हमने उस प्योर सेमीकंडक्टर को इम्प्योर कर दिया। फिर हमको पता लगा कि 0 केल्विन पर बेशक करंट फ्लो ना करे, लेकिन इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फ्री है अब, या नंबर ऑफ होल्स भी फ्री है। हाँ, करंट फ्लो नहीं कर रहा वो अलग बात है, लेकिन फ्री तो हो गया कुछ ना कुछ इसके पास, कुछ ना कुछ। अब ये थोड़ा सा अप लेवल पे जा रहा है। और टेम्परेचर जब बढ़ाऊंगा तो अच्छी कंडक्टिविटी मिलेगी। कंडक्टिविटी यहां पर भी मिलेगी, लेकिन ज्यादा कहां पर मिलेगी, यहां पर। अब सुन, इसकी तीसरी स्टेज क्या है, 0 केल्विन पर मैंने पी और एन को भी जब आपस में जोड़ दिया, तो 0 केल्विन पर मुझे समझ आ रहा है कि इनको जोड़ते ही इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे हैं, होल्स भी मूव कर रहे हैं, यानी कि अब 0 केल्विन पर करंट भी बनना स्टार्ट हो गया, जो कि पहले नहीं बन रहा था। 0 केल्विन पर करंट भी बनना स्टार्ट हो गया। किसकी वजह से? जब पी और एन को जोड़ा, इलेक्ट्रॉन्स यहां से जंप कर रहे हैं, होल्स वहां से इधर आ रहे हैं, तो मूवमेंट हुई। मूवमेंट से कौन सा करंट बना? डिफ्यूजन करंट बना। तो यानी कि देखो स्टेजेस क्या है, कितनी प्रोग्रेस हो रही है। पहले ना करंट ना इलेक्ट्रॉन, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स बट करंट नहीं है 0 केल्विन, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स भी और करंट भी बन रहे हैं, ठीक है। अब इससे आगे की बात सोचते हैं। देखो कभी भी ना एक चीज समझना, जहां पर भी भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी होने लगेगी, वहां पर बाद में एक बैरियर क्रिएट हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी भी नोटिस करना यार, जब कोई भंडारा लगता है ना, और जब बिल्कुल जब ये बोलते हैं कि चलो अभी भंडारा शुरू हो रहा है, तो लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ आ जाती है एकदम। और उसके बाद क्या, या तो वो गेट को बंद कर देते हैं, या बोलते हैं कि तुम लाइनों में लगो, धीरे धीरे आओ, ऐसे कुछ होगा, ठीक है। यही यहाँ पर माइंडसेट है कि यार शुरू में क्या हुआ, हमने जाने अनजाने में पी और एन को तो जोड़ दिया, लेकिन देखने को मिला कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स पागल हो गए कि अरे वाह होल से मिलेंगे, है, और यहां पर होल के अरे वाह इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन से मिलेंगे। लेकिन जब ये बहुत ज्यादा भीड़ हुई, तो बाय डिफॉल्ट सेमीकंडक्टर ने भी क्या कर दिया, एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट कर दिया।
मैं वर्ड यूज कर रहा हूं पोटेंशियल बैरियर। बैरियर वर्ड क्या होता है, जैसे कि जब कोई कोई प्रदर्शन होता है, जब लोग सड़कों पे उतरते हैं तो पुलिस वाले ना वो येलो बैरिकेड्स लगा देते हैं कि भाई भीड़ क्या इधर की तरफ ना आए, तो वो बैरियर होता है एक तरह से कि तुम, जैसे कि टोल टैक्स, जब आप टोल टैक्स को क्रॉस करते हो तो आपके आगे एक बैरियर आ जाता है ऐसे, इसको आप क्रॉस नहीं कर सकते जब तक आप पे ना करो। अब देख बैरियर कैसे बना इस बात को समझना है, ठीक है, बैरियर कैसे बना इस बात को समझना है। मैं यहां पर बोल रहा हूं कि ये है वही पी टाइप, ये है यहां पर एन टाइप। अब बीच में मैंने खाली स्पेस क्यों छोड़ा समझाता हूं। यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो चुके हैं, बॉन्ड बन चुका है। यहां पर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो चुके हैं, बॉन्ड बन चुका है। यहां पर होल्स और इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो चुके हैं, बॉन्ड बन चुका है। यानी कि एक तरह से देखा जाए पी टाइप के अंदर फालतू में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, तो मैं बोलूंगा कि ये वाला हिस्सा क्या हो गया, स्लाइटली नेगेटिव हो गया, स्लाइटली नेगेटिव। मैं बोल दूं ये वाला हिस्सा क्या हो चुका है, स्लाइटली नेगेटिव हो चुका है। एन टाइप के अंदर फालतू में क्या गया अभी, होल्स, तो ये वाला हिस्सा स्लाइटली क्या हो चुका है, स्लाइटली पॉजिटिव हो चुका है। यहां पर फालतू में क्या आ चुका है, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या बहुत सारे बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुके हैं। जो शुरू वाले इलेक्ट्रॉन्स थे और जो शुरू वाले इलेक्ट्रॉन्स थे वो आपस में क्या रिकम्बाइन कर चुके हैं यहां पर ऐसे, इसलिए मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं, डॉट और एक होल। ये पोटेंशियल, ये जो जंक्शन रीजन है जिसको मैं बोल रहा हूं कि जंक्शन रीजन कुछ ऐसा हो गया है। कुछ ऐसा, ठीक है, बस आप समझो। तो यहां पर क्या है, होल्स थे ज्यादा ऐसे, तो होल्स बना रहा हूं, लेकिन पहले के कंपैरेटिवली अब इलेक्ट्रॉन थोड़े से बढ़ चुके हैं ना, तो इसलिए मैं अभी भी थोड़े से इलेक्ट्रॉन कम ही दिखाऊंगा, क्योंकि ये रहेगा तो पी टाइप ही, बस स्लाइटली थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। यहां पर रहेगा तो ये एन टाइप ही, बट स्लाइटली थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा। स्लाइटली पॉजिटिव होने का मतलब पहले इसके पास 10,000 होल्स थे फ्री, लेकिन अब वो 10,000 नहीं है, वो 7,500 होल्स रह गए फ्री, क्योंकि बाकी के 3,500 तो किसने ऑक्यूपाई कर ले, इलेक्ट्रॉन्स ने। सेम वे में यहाँ पर पहले 10,000 फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन अब 10,000 फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने वो 6,000 रह गए या कम रह गए पहले से। अब देख, मैंने ये बोला यहाँ पर कि इनको ज्वाइन करने से ना जो ये रीजन बना, ये वाला रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन होल्स रिकम्बाइन कर गए, उसकी वजह से अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर आने है ना यहाँ पर होल से मिलने, तो बीच में देख कितना बड़ा क्या भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। अब या तो इनके ऊपर चलकर आए ये, अगर इमेजिन करो वो सीन मूवीज का कि भाई बॉर्डर के उस पार हीरोइन और इस पार क्या हीरो, और बीच में क्या बहुत सारी कटीली तारें लगी हुई है, बहुत सारे लोग हैं, तो ये नहीं मिल सकते क्योंकि बहुत बड़ा एक बैरियर क्रिएट हो चुका है। अच्छा, मैं इस वर्ड को ना क्या नाम दे रहा हूं, देखो मैं इस वर्ड को नाम दे रहा हूं पोटेंशियल बैरियर। अरे पोटेंशियल बैरियर वर्ड बोल रहा हूं मैं इसको, जबकि मुझे क्या बोलना चाहिए कि एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया एक तरह से अपने आप ही। है तो पोटेंशियल डिफरेंस ही, एक जगह नेगेटिव एक जगह पॉजिटिव, लेकिन ये एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस है जो चार्ज को फ्लो नहीं करा रहा है बल्कि फ्लो करने से रोक रहा है। सुनो मेरी बात को, मैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकता था, लेकिन मैं इसको पोटेंशियल बैरियर बोल रहा हूं कि जनरली पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से करंट फ्लो करता है, हमने सब पढ़ा है कि V बढ़ाओगे तो I बढ़ेगा, लेकिन ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस तो चार्ज के फ्लो को रोक रहा है। इसलिए मैंने इसको बोला कि ये एक तरह से क्या क्रिएट हो गया यहां पर पोटेंशियल बैरियर। तो प्रोसेस क्या थी, आपने पी और एन जंक्शन को जोड़ा तो डिफ्यूजन करंट बना, इलेक्ट्रॉन होल्स रिकम्बाइन हुए, और कुछ ही सेकंड के बाद एक पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो गया, क्योंकि अब फर्दर और इलेक्ट्रॉन्स जा नहीं सकते और होल्स जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते, सामने की तरफ अपोजिट पोलैरिटी मिल गई। इस कहानी को बनाओ जल्दी से, इस डायग्राम को बनाओ अब जल्दी। इस रीजन को जो यहां पर ये बीच में बन रही है, इसको मैं बोलता हूं डेप्लीशन लेयर, ठीक है, और इस पोलैरिटी को बोलता हूं मैं पोटेंशियल बैरियर। इनको एक्सप्लेन करेंगे अब हम, ठीक है, इसको बोलेंगे डेप्लीशन लेयर और इसको बोलेंगे पोटेंशियल बैरियर, और इन दोनों टर्म्स को मैं एक्सप्लेन करता हूं अभी। डायग्राम बनाओ जल्दी से। ओके, अगर आप बना चुके हो तो इन दोनों टर्म्स को डिफाइन करें अब जरा।
हेडिंग दो जरा, व्हाट इज डिप्लीशन लेयर? डिप्लीशन लेयर का मतलब क्या है? लिखो जरा डिप्लीशन लेयर। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कंबाइन नियर जंक्शन, डिप्लीशन लेयर लिखो जरा। व्हेन इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कंबाइन नियर जंक्शन they produce diffusion current. When electron and holes combine near junction, they produce diffusion current. And the region is formed in which no free electron and holes exist. And a region is formed where no free electron and holes exist. This region is called depletion layer. This region is called depletion layer. यानी कि डिप्लीशन लेयर एक ऐसा रीजन है जंक्शन के आसपास जहां पर ना तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है ना कोई होल फ्री है, बिकॉज वो ऑक्यूपाई कर चुके हैं, बॉन्ड बन चुका है। यहां पर बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स बन चुके हैं, राइट। आप यहां पर ये भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिखो, सो मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन डिप्लीशन लेयर। यानी कि इस डिप्लीशन लेयर को तोड़ना आसान है, मुश्किल नहीं है यार। मतलब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा या कुछ भी करूंगा तो मैं इन बॉन्ड्स को भी ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर सकता हूं। इन फ्यूचर में बताऊंगा कैसे। तो डिप्लीशन लेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में नहीं है, वो कोवेलेंट बॉन्ड बना चुका है ना। इसके बाद लिखो टर्म जरा, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है? पोटेंशियल बैरियर क्या होता है? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स टुवर्ड्स ईच अदर। पोटेंशियल बैरियर में लिखिए प्लीज, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स टुवर्ड्स ईच अदर, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स टुवर्ड्स ईच अदर, P type layer becomes slightly negative. P type layer becomes slightly negative and N type becomes slightly positive. P type layer becomes slightly negative and N type becomes slightly positive. So potential difference is created. So potential difference is created. So potential difference is created which prevents further diffusion of electron and holes. So मैं बोलूँगा यहाँ पर potential difference is created या due to potential difference created which prevents, ये लो सर, मार्कर ले लो, हैगी ड्यू टू दिस क्या पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड विच प्रिवेंट्स फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, विच प्रिवेंट्स फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स एंड बिहेव लाइक अ बैरियर, एंड बिहेव लाइक अ बैरियर। ठीक है, ओके गुड। अच्छा एक और चीज ऐड कर लो इसके अंदर, जो जनरली जो डिप्लीशन लेयर बनती है किसी भी आम सेमीकंडक्टर में, जनरल कंडीशन में, मतलब कि 0 केल्विन पे बोल सकते हो आप, कुछ भी ना करो, तो ये लेयर बहुत पतली होती है। ये होती है 0.5 माइक्रोमीटर की, यानी कि मैं बोल सकता हूं 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶ इस ऑर्डर की होती है ये। ठीक है, इस लेयर की विड्थ भी लिख लो जरा, जनरली ये विड्थ होती है, स्लाइटली थोड़ी सी वेरी कर सकते हैं लेकिन होती है, बहुत पतली सी लेयर बनती है ये, 0.5 माइक्रोमीटर। क्लियर है? ओके, तो इस पूरी कहानी में हमने क्या सीखा है, की पॉइंट बनाओ जरा। एक की पॉइंट बनाओ
और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये कंसेप्चुअल बन सकता है इस साल जो अब बोलने वाला हूं मैं। इफ वी इंक्रीज अमाउंट ऑफ इंप्यूरिटी, ये इंपॉर्टेंट बात है सबसे, इफ वी इंक्रीज अमाउंट ऑफ इंप्यूरिटी, अगर मैं इंप्यूरिटी की कंसेंट्रेशन बढ़ा दूं, यानी कि पी टाइप में ज्यादा डोपिंग कर देता और एन टाइप में और ज्यादा डोपिंग कर देता, देन विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस, देन विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस, डिक्रीजेस नहीं सॉरी इंक्रीजेस आएगा। एक मिनट वेट, इंप्यूरिटीज बढ़ाऊंगा तो बढ़ेगी impurities, एक मिनट वेट, इफ वी ऐड impurities बढ़ाने से डिक्रीज करेगी, इसको प्लीज लिख लो फाइनली, डिक्रीज करेगी, ठीक है। जब भी impurities बढ़ाओगे, impurities बढ़ाने से क्या होगा यार, ये जो होल्स है ये ज्यादा इधर की तरफ जाना चाहेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इधर की तरफ जाना चाहेंगे। देखो बैरियर बन चुका है, लेकिन यहां पर जो होल्स है इंप्यूरिटीज बढ़ा दी, अपने और लोग इकट्ठे कर दिए, तो ये देखो आप ये इमेजिन करो कि यार बैरिकेड्स लगे हुए हैं रोड के इस तरफ और रोड के इस तरफ, पहले इधर 50 लोग थे, इधर भी 50 लोग थे जो बैरिकेड को धक्का मार रहे हैं, लेकिन अगर मैं वहां पर 20-20 लोग और ऐड कर दूं तो बैरिकेड जो ऐसे खिसकना स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसे इधर की तरफ एक दूसरे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैं इंप्यूरिटीज को बढ़ाऊंगा दोनों तरफ तो क्या होगा, जो ये यहां पर एक बैरियर बना हुआ है ये क्या धीरे धीरे कमजोर होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो यही मैं बोलना चाह रहा हूं। देख अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन्स और ऐड कर दूं, इलेक्ट्रॉन्स और ऐड करूंगा तो ये पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा वीक हो जाएगा, यहां पर अगर मैं होल्स और ऐड कर दूं इसके अंदर तो ये नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा वीक हो जाएगा। मैं ये बोलूंगा कि अगर यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ था 0.5 वोल्ट का, वो धीरे धीरे कितना हो जाएगा 0.3 वोल्ट का, अगर आप दोनों जगह इंप्यूरिटीज डाल दोगे। और ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि आप इंप्यूरिटीज बढ़ाओगे तो डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। सो आज के लिए इतना, अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि फर्दर इससे भी अगला स्टेप क्या है, मतलब हमने ये भी काम कर दिया कि 0 केल्विन पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को मूव करा दिया, इसके बाद और क्या इसके अंदर हम ऐड ऑन कर सकते हैं। तो हम सीखेंगे बाइसिंग, कि किस तरह से एक पी टाइप और एन टाइप को हम फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में सीखेंगे उसको।